नियम है, अंश हमेशा अंशी की ओर आकृष्ट होता है। पृथ्वी से कोई वस्तु कितनी भी वेग से आप फेंको, लौट के वापस वो पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि वो पार्थिव है। पृथ्वी की जो भी पार्थिव वस्तु आप फेंकोगे वो पृथ्वी पर आके गिरेगी, क्योंकि वो उसका अंश है। पानी कहीं भी गिरे वो सिमट सिमट के अंत में सरिता में आएगा, सरिता सिमट सिमट के सागर में जाएगी, क्योंकि मूल उसका आधार सागर है। सागर से ही मेघमंडल पानी भर के लाते हैं, इधर उधर बरसाते हैं, बाद में वो सब बरसा हुआ पानी सिमट करके सागर की ओर भागता है, क्योंकि सागर अंशी है, जल उसी का अंश है। अग्नि को कहीं भी प्रज्वलित करो, उसकी लौ ऊपर की होगी, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान सूर्य अग्नि रूप है, इसलिए अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं, उस आनंद रूप सिंधु के हम हैं एक बिंदु। आनंद सिंधु के जब बिंदु हैं, आनंद हमारा स्वरूप है, तो आनंद को पाने की ललक होना स्वाभाविक है, क्योंकि आनंद सिंधु हमारे अंशी हैं, हम उसी के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को पूर्ण विश्राम प्रभु को पाकर के ही प्राप्त होगा। अपने अंशी से मिले बिना यह अंश कभी शांत और सुखमय नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। माता जानकी जी शांति स्वरूपा है, शांति सीता समानीता, और राम जी आनंद सिंधु हैं। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, आनंद चाहिए। अब भले ही आप सीताराम जी को न मानते हो, परंतु यदि आप आनंद पाना चाहते हैं और जीवन में शांति चाहते हैं, तो परोक्ष रूप से ही चाहिए सही आप सीताराम जी को ही चाहते हैं, क्योंकि जानकी जी शांति स्वरूपा है। ऐसा कौन है जो शांति न चाहता हो? राम जी आनंद सिंधु हैं, तो ऐसा कौन है जो आनंद जीवन में न चाहता हो? और दूसरी बात, सारा संसार द्वंद्व में है। कोई ना कोई विपक्ष में बैठा है, सुख के विपक्ष में दुख बैठा है? दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, द्वंद्व में है संसार। आनंद का कोई द्वंद्व नहीं। सुख के विरोध में तो दुख खड़ा है, पर आनंद का विरोधी क्या होगा? आनंद का उल्टा कोई करे तो क्या होगा? कुछ नहीं। आनंद आनंद ही है, उसका कोई विरोधी नहीं। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, वानरों को आनंद रूप राम जी मिल गए, परंतु राम जी ने कहा शांति रूपी जानकी जी का पता लगा के आओ। जीवन में पूर्णता तभी आएगी जब आनंद और सुख, वो शांति दोनों मिले। यार, सुख रूप राम जी भी हैं, सो सुख धाम राम है। सुख धाम राम है तो सुख और शांति सब चाहिए भाई। तो सुख मिल गया तो शांति भी मिलनी चाहिए, शांति मिल गई तो सुख भी मिलना चाहिए। हनुमान जी को राम जी मिल गए तो जानकी जी को खोजने गए, उधर मिल गए विभीषण जी। विभीषण जी कहते हैं जानकी जी हमको मिली हुई हैं, हम देखते हैं, पर राम जी नहीं मिले हमको। तो एक काम करो, दोनों समझौता कर लेते हैं, दोनों भैया। क्या बोले? जानकी जी तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे, राम जी तक तुम हमें पहुंचा देना, तो दोनों परिपूर्ण हो जाएंगे। हनुमान जी राम जी से मिल करके जानकी जी को पाने आए हैं, और विभीषण जी जानकी जी को पाए हुए हैं पर राम जी को पाना चाहते हैं। तो हनुमान जी जब लंका में आए तो सकल जुगत विभीषण सकल बताई। जानकी जी तक तुम कैसे पहुंचोगे, वो सारी युक्ति विभीषण जी ने बताई हनुमान जी को। और जब विभीषण जी राम जी की शरण में गए तो हनुमान जी ने सिफारिश लगाई, तब पूर्णता जीवन में आई।
हम भी सब बानरों की तरह इस संसार की भवाटिबी के जंगल में भटकते फिर रहे हैं शांति की खोज में, पर शांति मिल नहीं रही। हर व्यक्ति अशांत है, क्लांत है, और भवाटिबी, भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार बड़ा घनघोर जंगल है। बानरों ने भी जंगलों में ही खोज कराई, जानकी जी की खोज कर रहे हैं पर मिल नहीं रहे। भूख प्यास से छटपटाने लगे बंदर। हम भी संसार के जंगल में भटक रहे हैं शांति की खोज में। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, परंतु सब भूखे हैं। कोई रुपयों का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा सम्मान का भूखा है। सबको किसी न किसी की भूख लगी है और उस क्षुधा को मिटाने में ही भागते फिर रहे हैं। शांति किसी को नहीं मिल रही। हनुमान जी साथ में थे तो वानरों से कहा कि चलो हम तुम्हारी भूख मिटाएंगे। कहाँ चले? बोले उस गुफा के द्वार में चलो, जिसमें पक्षी जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं पर हमारी भी भूख मिटेगी। तो जैसी गुफा के द्वार तक हनुमान जी ने पहुंचाया तो बानरों से कहा जाओ घुसो भीतर। बंदर बोले हम नहीं घुसेंगे, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है इस गुफा में, हमको तो बड़ा डर लग रहा है भाई। हनुमान जी बोले अच्छा तो तुम हटो, मैं घुसता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो सब पीछे पीछे घुस गए और जैसे ही प्रवेश किया तो दिव्य प्रकाश, अंधकार तो पहले मिला, उसके बाद जो प्रकाश मिला वो प्रकाश कोई और नहीं, उसका नाम था स्वयं प्रभा। वो प्रकाश अपना ही था, स्वयं का प्रभा, स्वयं का प्रकाश था। तो ये गुफा क्या है? अंतर्मुख की गुफा। हर व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, शांति को चाहता है, खोज रहा है, मिल नहीं रही। संत सदगुरु कौन है? हनुमंत लाल जी। किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करो, वो तुम्हें शांति का मार्ग बताएगा, दिशा दिखाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। ये सदगुरु हैं। हनुमान जी ने कहा हमारे पीछे आओ। संत कहते हैं आनंद आपके भीतर है। अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश करो तब तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, तुम्हारी भूख प्यास मिटेगी, पर भीतर कोई घुसना नहीं चाहेगा। यदि किसी की शोक सभा में लोग कहते हैं 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लो आंख बंद करके, तो जैसी आंख बंद करते हैं खड़े होकर के तो 1 मिनट भी नहीं हो पाता, लोग ताकने झांकने लगते हैं कि भाई अब आंख खोलें कि नहीं खोलें। अब तो 2 मिनट हो गए होंगे। 2 मिनट के लिए ठीक से आंख बंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि आंख बंद करते ही अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कैसे आंख बंद करें भाई? घबराहट होने लगती है अनावश्यक आंख बंद करने में। परंतु सुसुप्ति अवस्था में जब आप सो जाते हैं तो देखो कितना आनंद पाते हैं। आंख बंद करके ही तो नींद आती है, और जब नींद सचमुच गहरी नींद होती है उसका नाम सुसुप्ति अवस्था। उस सुसुप्ति अवस्था में पहुंच करके जब गहरी नींद के बाद आप जागते हैं तब कितने आनंद से कहते हैं सुखम सुस्वापा। आज भैया बड़े चैन की नींद आई, इतना आनंद आया, होश ही नहीं रहा कि कब सवेरा हो गया। सब थकान हमारी उतर गई, एकदम ताजगी आ गई। भाई आपको जीवन में जब भी आनंद मिला तो कुछ पाने के बाद मिला। कोई पुराना मित्र मिल गया, अरे मिलके तुमसे मिलके बहुत आनंद आया, या कोई बढ़िया माल मिल गया, खाने को मिल गया, देखने को मिल गया, कुछ पाकर के ही तो आनंद मिलता है। परंतु आपने जगने के बाद जो कहा कि बड़ा आनंद आया सो करके गहरी नींद में, आपने क्या पाया जिसका आपको आनंद आया? न खाने को मिला, न पीने को मिला, न देखने को मिला, कोई न मित्र मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो आनंद कैसे मिला आपको भाई? वही सुसुप्ति अवस्था में जो आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो अंतर्मुखी आत्मा स्वयं प्रकाश, जिसका नाम है स्वयं प्रभा, आपका दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद जो आपके भीतर था, जब सुसुप्ति अवस्था में उस आनंद में आपने प्रवेश किया भीतर की गुफा में, तब वो आनंद आपको मिला। आपको भले ही पता नहीं वो आनंद कैसे मिला, कहां से मिला, पर है वो तुम्हारा निजानंद, वो आपका अपना आनंद है। तो जो आपका अपना आनंद भीतर घुसा बैठा है, उसे हम लोग बाहर घूमते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे हैं। बोले वहां जाएंगे तो आनंद मिलेगा, वो पाएंगे तो आनंद मिलेगा, वो खरीदेंगे तो आनंद मिलेगा, वो बनाएंगे तब आनंद मिलेगा। और जिंदगी भर बनाते रहे, खरीदते रहे, खाते रहे, भागते रहे, आनंद कभी नहीं मिला। क्योंकि आनंद बाहर होवे तब न मिलेगा। बाहर जो आनंद तुम्हें दिखता है वो डुप्लीकेट है, नकली है, हैं? दुखालयम अशाश्वतम,
जो दुख का घर है संसार, उसमें आप शाश्वत आनंद सुख ढूंढना चाहो, कैसे मिलेगा? है ही नहीं। गर्मी के मौसम में सेठ जी ने अपने बेटे को 100 का नोट दिया, जरा बढ़िया से आम खरीद लाओ बेटा। फलों की दुकान पर बच्चे ने 100 का नोट पकड़ाया, आम मांगा, उसने दे दिया। आम लेके घर आया, पिता ने कहा ठंडे पानी में डाल दो, तो डाल